बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात नामा देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गुज़श्ता बरस यानी 2019 एक ऐसा बरस था जिसमें बॉलीवुड में गैर मामूली कमाई हुई। ये पहला मौका था जब एक बरस में रिकॉर्ड 17 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। लेकिन साल के आखिर में सामने आने वाले कोरोना वायरस से इंडस्ट्री के भारी नुकसान होने का खदशा है। दोस्तों, इस बरस का आगाज हुआ तो बॉलीवुड का जोश देखने लायक था। उम्मीद की जा रही थी कि हिंदी सिनेमा में इस बरस गुज़श्ता बरस से भी ज्यादा कमाई होगी, लेकिन इस बरस के पहले हिस्से में ही बॉलीवुड अंधेरों में नजर आने लगा। असल में 2020 के पहले 2 माह में कुल 40 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही फिल्म तानाजी, जो कि 280 करोड़ का कारोबार करके हिट फिल्म साबित हुई। बाकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिल्मों की सर्द बाजार में बॉलीवुड उम्मीद कर रहा था कि मार्च 2020 में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में आलमी वबा के रूप में सामने आने वाले कोरोना वायरस ने इंडिया में फैलना शुरू कर दिया। बॉलीवुड में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये वायरस इतनी मुश्किलें पैदा कर देगा और इसका इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कोरोना वायरस के खौफ में पहले ही लोगों ने थिएटर जाना कम कर दिया था, लेकिन अब फिल्मों की शूटिंग भी बंद कर दी गई है। कोरोना वायरस जिस तरह दुनिया के दीगर बड़े फिल्मी बाजारों, मिसाल के तौर पर चीन को मुतासर करता हुआ अमेरिका तक पहुंच गया है, इसे लग रहा है कि यह वायरस बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की भी कमर तोड़ देगा। चीन गुज़श्ता चंद बरसों में हॉलीवुड के साथ बॉलीवुड के सबसे बड़े बाजार के तौर पर सामने आया है। गुज़श्ता चंद बरसों में चीन में इंडियन फिल्मों को गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई। आमिर खान की फिल्म दंगल ने इंडिया में तकरीबन 387 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जबकि ओवरसीज बाजार में सिर्फ चीन में ही दंगल ने तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का कारोबार करके सबको हैरान कर दिया। इसी तरह आमिर खान की स्क्रिप्ट सुपरस्टार, जो कि मुल्क में 80 करोड़ रुपए का कारोबार बामुश्किल कर सकी थी, इस फिल्म ने चीन में सिर्फ 4 दिनों में 190 करोड़ का कलेक्शन जमा किया। बाद में इस फिल्म ने चीन में कुल कमाई 760 करोड़ रुपए की थी। स्क्रिप्ट सुपरस्टार, दंगल और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों ने इंडिया से कहीं ज्यादा चीन में कमाया। इसी दौर को इंडियन फिल्मों के लिए चीन में एक नया और सुनहरी दौर कहा जा रहा था। दूसरी जानब इस कामयाबी से चीन का भी बड़ा फायदा हो रहा था। चीन में इंडियन फिल्मों की मकबूलियत के बायस वहां नए सिनेमा घर खुलने लग गए थे। सन 2011 में चीन में कुल 9000 स्क्रीन्स थी। अब इनकी तादाद 70,000 से भी बढ़ चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 1.5 माह से ये स्क्रीन बंद पड़ी हैं। इन सब से एक जानब चीन की फिल्म बाजार में मईशत को धचका पहुंच रहा है, वहीं बॉलीवुड और हॉलीवुड के बाजार भी सर्द पड़े हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस और कोरिया जैसे मुतअद्दिद दीगर ममालिक के थिएटर पे भी ताले लगे हुए हैं। ये आलमी सिनेमा के लिए एक बेहद मुश्किल वक्त साबित हो रहा है। दोस्तों, इंडिया में तकरीबन 9600 स्क्रीन हैं, जिनमें से 2950 मल्टीप्लेक्स हैं। सिनेमा घर बंद होने की वजह से अब तक इंडिया में 70% स्क्रीन मुतासर हो चुकी हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान 2 फिल्मों अंग्रेजी मीडियम और बागी 3 को हुआ है। थिएटर बंद होने से इरफान खान, करीना कपूर की फिल्म अंग्रेजी मीडियम तो कोरोना वायरस का पहला शिकार बन गई है। ये फिल्म इब्तदाई 3 दिनों में सिर्फ 20 करोड़ रुपए कमा सकी थी। दोस्तों, सिनेमा हाल बंद होने की वजह से बाज फिल्मसाजों ने अपनी फिल्मों की रिलीज मार्च की बजाय आइंदा माह में करने का फैसला किया है। इन फिल्मों में यशराज की फिल्म संदीप और पिंकी फरार, जो कि 20 मार्च को रिलीज होने वाली थी, इसके साथ साथ 24 मार्च को रिलीज के लिए तैयार अक्षय कुमार और कतरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी को भी मुलतवी कर दिया गया है। इसके बाद 10 अप्रैल को रिलीज के लिए तैयार 83 की रिलीज मुलतवी होने के खदशात में इजाफा हो गया है। दोस्तों, ईद के मौके पर 22 मई को रिलीज के लिए तय सलमान खान की फिल्म राधे को भी कोरोना वायरस के फैलाव के बाद शूटिंग मुलतवी करनी पड़ी। इसके बाद इस फिल्म का ईद पर रिलीज होना
अब नामुमकिन नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के बाद जिस तरह दादोशुमार सामने आ रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए सभी फिल्म और सीरियल ने अपनी शूटिंग को मुलतवी कर दिया है। दोस्तों, थिएटर के बंद होने और फिल्मों की रिलीज मुलतवी होने से कारोबार को तो बहुत बड़ा नुकसान ही हो रहा है, जिसका खमियाजा जल्द मुमकिन नहीं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक तकरीबन 5 लाख मुलाजमीन की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई है। दोस्तों, अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये मामलात किस तरफ जाते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।